धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजस्थान में एक बार फिर से राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। लग रहा है कि सचिन पायलट ने अपनी बगावत का दूसरा दौर शुरू कर दिया। इसी के साथ बीजेपी भी एक्टिव हो गई है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इस बात के लिए एक्टिव नहीं हो गई है कि कांग्रेस की सरकार कब गिरेगी या कैसे उसको गिराया जाए। वो इस बात के लिए भी एक्टिव हो गई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे साइडलाइन किया जाए। जी हाँ, बड़ी खबर यही है जिसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि बीजेपी में फिर से एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दो बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, राजस्थान भाजपा के अंदर एक बड़ा चेहरा हैं और अपने आप को वो खुद एक भाजपा के तौर पर पेश करती हैं राजस्थान के अंदर। उनको साइड लाइन करने की दूसरी बार कोशिश शुरू हो गई है। किस आधार पे ये खबर पैदा हुई है या ये दावा किया जा रहा है, सबसे पहला सवाल आपके जहन में यही आना चाहिए और उसके बाद फिर वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहले कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने की कोशिश की जा चुकी है। पहले चलते हैं ताज़ा खबर की तरफ। तो ताज़ा खबर यह है कि सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 दिनों तक वो दिल्ली में डटे रहेंगे, लेकिन खबर यह है कि अभी तक हाईकमान ने संपर्क तो किया, लेकिन गांधी परिवार के किसी शख्स ने उनसे कोई बात नहीं की है। ये तक खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी इन दिनों जो हैं गई हुई हैं शिमला, वहाँ से वो वापस लौटेंगी। उसके बाद हो सकता है वो सचिन पायलट से बात करें। उनका नाम इसलिए इस मामले में उछाला जा रहा है क्योंकि पिछले साल सचिन पायलट की जब नाराज़गी दूर हुई थी तो उस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उनसे बात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन लंबे समय तक, साल भर का वक्त बीत चुका है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उनका गुस्सा फिर से उफान पर जा रहा है, यानी कि फिर से वो विद्रोह की तरफ जा रहे हैं। हालांकि 11 जून को ये तस्वीर उभरी थी जब वो सड़क पर उतरे थे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन किया था और मोदी सरकार पर ज़बरदस्त हमला बोला था। उसी दिन उन्होंने साफ कर दिया था कि रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें फ़ोन नहीं किया। रीता बहुगुणा जोशी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें फ़ोन कर दे। रीता बहुगुणा जोशी ने सचिन तेंदुलकर को फ़ोन किया होगा। इसी के बाद वो दिल्ली कूच कर गए। फिर इसी के बाद खबर आई कि गोविंद सिंह डोटासरा, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, वो भी दिल्ली कूच कर गए, यानी कि उनको भी बुला लिया गया या वो खुद पहुंच गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो तमाम तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं। इसी बीच इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब सचिन पायलट खेमे के एक विधायक, उन्होंने आरोप लगा दिया कि हमारे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, हमारे संपर्क के जितने भी विधायक हैं उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जो है कोशिश की जा रही है रोकने की किसी तरीके से डरा धमका कर। वेद प्रकाश सोलंकी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशोक गहलोत सरकार पर यह आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी सिफारिश के बाद जो अधिकारी कर्मचारी कहीं नियुक्त किए गए हैं उनको भी एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB के ज़रिए डराया धमकाया जा रहा है। तो ये बड़ा घटनाक्रम है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या अशोक गहलोत पहले की तरह अपनी सरकार को बचा पाएंगे, क्या सचिन पायलट वाकई में बगावत करेंगे, क्या सचिन पायलट की बगावत इस बार पहले की तरह हल्की नहीं होगी, बड़ी बगावत होगी और अशोक गहलोत सरकार नहीं रह पाएगी। बहुत सारे सवाल है। क्या फिर से एक बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मनाने में कामयाब हो पाएंगे, और कामयाब हो पाएंगे तो आखिर वो फार्मूला क्या निकल के आएगा। तो ये तो है बड़ा घटनाक्रम। अब इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा वाले वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे ठिकाने लगा रहे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हेड ऑफिस है जयपुर के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष वाला हेड ऑफिस है, वहाँ पे जो पोस्टर लगाया गया है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का फोटो गायब कर दिया गया। इसी के बाद तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड किया जा रहा है। पहले यहाँ बताते हैं कि इस पोस्टर लगाने के पीछे दलील क्या दी जा रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके हवाले से कुछ चीज़ें मीडिया में आई हैं। उनका कहना है, देखो जी, हाईकमान यानी कि केंद्रीय जो संगठन संभाल रहे हैं लोग, जैसे JP नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उन लोगों ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके मुताबिक जहां पे सत्ता होगी, यानी कि जहां पे भाजपा शासन में होगी, वहां पे मुख्यमंत्री का फोटो लगेगा और वहां पे प्रदेश अध्यक्ष का फोटो लगेगा, और इसके अलावा इन तीनों बड़े नेताओं के फोटो जो हैं बीजेपी ऑफिस पर लगेंगे। इसके अलावा जहां पे बीजेपी सत्ता में नहीं होगी यानी कि विपक्ष में होगी, वहां पे नेता प्रतिपक्ष का फोटो, यानी कि आप जानते हैं नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में गुलाबचंद कटारिया हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया तो है नहीं, और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, तो उन दोनों के फोटो लगेंगे और इसके अलावा उन तीनों नेताओं के फोटो
जिनका नाम मैंने लिया, जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके फोटो लगाए जा सकते हैं। इसी क्रम के चलते वसुंधरा राजे का फोटो जो है नए पोस्टर में नहीं दिखाया गया है। इसको अलग से समझने की या कुछ और इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे करके इस मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कोई संयोग नहीं है, ये बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही पिछली बार भी किया गया था और ये सब गजेंद्र सिंह शेखावत के इशारे पर किया जा रहा है, जो राजस्थान के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर। वो असल में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हैं। पिछली बार भी उन्हीं के जरिए सचिन पायलट खेमा जब बगावत कर गया था तो पूरे मामले भाजपा की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन वसुंधरा राजे खेमे के जितने भी विधायक हैं, जितने भी उनके समर्थक हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के सपने को पूरा नहीं होने दिया था। इस बार भी ये पोस्टर सामने आने के बाद जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये उनकी नेता का अपमान है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी नेता के दम पर ही भाजपा यहां सत्ता में आती है और 2013 में तो प्रचंड बहुमत 200 में से 165 सीटें 200 में से 165 सीटें लेकर वसुंधरा राजे सत्ता में आई थी। तो इस तरीके की वो दलील दे रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से एक्टिव हो गए हैं और इस बार उनको लग रहा है कि वो पहले की जो गलतियां हो गई थी उनसे सीख चुके हैं और वसुंधरा राजे को पूरी तरह साइड कर देंगे, क्योंकि जब तक वो वसुंधरा राजे को साइड नहीं करेंगे तब तक उन्हें लगता है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है वसुंधरा राजे अपने सिद्धांत से हटने वाली नहीं है। उनका मानना यह है कि यहाँ की जनता 5 साल कांग्रेस को चुनती है, 5 साल बीजेपी को चुनती है और जब चुनी हुई सरकार बैठ जाती है राजस्थान की सत्ता पर तो ना तो कांग्रेस उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, ना बीजेपी वाले उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान का कल्चर नहीं है, वो अपने इसी सिद्धांत पर लागू हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते हैं जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शाम दाम दंड भेद अपनाकर, जैसे कर्नाटक के अंदर शाम दाम दंड भेद अपनाकर, जैसे मणिपुर में तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथिया ली है, वैसे ही वो चाहते हैं राजस्थान में भी सत्ता हथिया ली जाए और उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाए। उसी क्रम में वसुंधरा राजे का फोटो जो है पोस्टर पर नहीं दिखाया गया है। कई और तरीके से इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो जाता है कि क्या वाकई में गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे को, जो अपने आप को पूरी भाजपा मानती हैं जो है राजस्थान के अंदर, उनको साइड कर पाएंगे और क्या उनको साइड कर पाना इतना आसान है और क्या वाकई में साइड कर गजेंद्र सिंह शेखावत अपना सपना जो प्रदेश के मुखिया बनने का यानी कि मुख्यमंत्री बनने का वो पूरा कर पाएंगे। ये बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और क्या फिर से सचिन पायलट के ज़रिए ही उनकी नैया पार लग पाएगी। पिछली बार तो ये हो नहीं पाया था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट जो है वो मान जाएंगे, उनको मना लिया जाएगा, ये मामला शांत हो जाएगा और गजेंद्र सिंह शेखावत के सपने फिर से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ मिलकर फिर से एक बार गजेंद्र शेखावत को पटकनी दे देगी, वो अशोक गहलोत की सरकार को नहीं गिरने देगी। क्योंकि आपने याद ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको बंगले में रहने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अलॉट हुए बंगले में आज भी बनी हुई हैं, क्योंकि अशोक गहलोत उनको उस बंगले से हटवाना नहीं चाहते हैं। पर्दे के पीछे दोनों में इस बात को लेकर साठगांठ या साजबाज बनी हुई है, जैसा भाजपा का एक खेमा कहता है। ये फिलहाल परिस्थिति उभर के आ रही है। तो ये खबर छोटी हो जाती है कि सचिन पायलट बगावत कर रहे हैं, ये खबर छोटी हो जाती है कि अशोक गहलोत सरकार जो है वो गिर सकती है, रह सकती है, जा सकती है, या उसमें उथल पुथल चल रही है, उठापटक चल रही है। खबर बड़ी ये हो जाती है कि फिर से एक बार सचिन पायलट की बगावत के चलते और अशोक गहलोत की सरकार पर पैदा हुए खतरे के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड करने की कोशिश भाजपा के अंदर तेजी से की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा वसुंधरा राजे किस तरीके से रिएक्शन देती हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।